बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न तो ये है कि जीव है और एक ब्रह्म, एक जीव है एक ब्रह्म है। लेकिन जब जीव शरीर धारण करता है तो वो शरीर क्यों हो जाता है जीव, और वो शरीर को मैं क्यों कहने लगता है। तो ये जो शरीर को मैं कहने वाला जीव है वो ब्रह्म कैसे हो, क्या किया जाए जिसको ये दिमाग में बैठ जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो ब्रह्म ही हूँ। दूसरा आपने बोला कि हमें छोटे से छोटा काम भी जगत में करना है तो कोई बताने वाला होना चाहिए, तब हम कर पाते हैं, है ना। तो हमें तो भगवान को पाना है, परमात्मा को पाना है, तो बिना गुरु के हम परमात्मा को कैसे पाएं, और गुरु को ढूंढने के लिए क्या करें, गुरु की क्या पहचान हो कि हम जाने कि ये सही गुरु है और गलत गुरु के चक्कर में ना पड़ पाए, इसके बारे में आप बताइए, ठीक है। और एक आपने बोला जीव और माया का, आपका भी वही है कि जब माया धारण करते हैं तो हम माया को ही मैं कहने लगते हैं, ऐसा क्यों, और हम क्या करें कि हम ब्रह्म को ये जाने कि यही मैं। इस तरह के मित्र जी के सवाल है। तो एक बार फिर से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक प्रश्न है कि आप कहती हो कि ब्रह्म सब जगह है, ब्रह्म सूक्ष्म में भी है, ब्रह्म सारे में विस्तार भी है, तो ऐसे कैसे, जैसे हम हैं तो हम यहाँ हैं और वहाँ नहीं हैं, यहाँ बैठे हैं तो नीचे नहीं है, ब्रह्म का ऐसा कैसे है, यहाँ भी है वहाँ भी है, नीचे भी है ऊपर भी है, आकाश में है धरती में है समुद्र में है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ ब्रह्म नहीं है। आप ऐसा ही बताती हो हमें, लेकिन हमें क्यों नहीं लगता, हमें लगना चाहिए ना, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है। आप इस चीज़ को समझिए, सभी के मिले जुले जवाब होंगे और सबको अपने अपने जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्या है, जब तक जीव शरीर में नहीं आता तब तक वो बिना शरीर का होता है, लेकिन होता है। जीव किसे कहते हैं, यहाँ जाइए, जीव किसको बोलते हैं, जीव वो 19 तत्व हैं जो दिखते नहीं हैं, शरीर में होते हैं लेकिन दिखते नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि यही जीव जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में, तो तीसरे से चौथे में ऐसे भ्रमण करता रहता है। जो जीव है जो बिना शरीर वाला है वो शरीर बदलता रहता है लगातार। कब तक बदलता रहता है, जब तक उसको मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाए। जिस मनुष्य जन्म में उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो फिर वो शरीर धारण नहीं करता, वो उसका आखिरी शरीर होता है। तो ये जो जीव है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना है और बीच के समय में उसके पास कोई शरीर नहीं है ना। तो कारण क्या है, शरीर नहीं होते हुए भी वो रहता कैसे है। कारण ये है कि जो जीव है वो बिना शरीर के रह सकता है, लेकिन शरीर बिना जीव के नहीं रह सकता। इतनी बात तो सबको समझ में आती है ना। ये जो मनुष्य है इसके 3 शरीर हैं। कौन कौन से शरीर हैं, एक ये जो दिख रहा है ये शरीर है, इसको स्थूल शरीर कहते हैं, और ये शरीर मरने के बाद जला दिया जाता है, गढ़ा दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, जैसा शरीर है वैसा किया जाता है, ठीक है। एक ये शरीर है जो दिखता है, एक वो शरीर है जिसकी अभी हमने बात करी, जीव 19 तत्व हैं, उसमें 19 तत्व हैं लेकिन वो दिखता नहीं, इसलिए उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये स्थूल है, ये दिख रहा है आँखों से, इसलिए इसको स्थूल शरीर बोलते हैं। जो आँखों से दिख रहा है वो स्थूल है, जो आँखों से नहीं दिख रहा है वो सूक्ष्म है, मतलब इतना बारीक है कि आँखों से नहीं देखा जा सकता। ये दूसरा शरीर। इस देह की बात हो रही है, एक देह दिखने वाला और एक देह नहीं दिखने वाला,
और एक देह तीसरा जो इन दोनों देहों का कारण है, वो तीसरा देह है। मतलब क्या हुआ, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। तो क्या है, ये 3 शरीर हैं। तो जो स्थूल शरीर वो तो दिख रहा है, उसके हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, बताया है बहुत बार, लेकिन यहाँ अगर उसको बताने लगेंगे तो आगे नहीं चल पाएगा। और जो दूसरा शरीर है वो सूक्ष्म शरीर है, उसमें 19 तत्व हैं। वो कौन से हैं? 5 प्राण हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं और 4 अंतःकरण के भाग। 5, 5, 5, 15 और 4, 19। इस तरह से ये 19 तत्व हैं जो आंखों से नहीं दिखते। आपके प्राण दिख रहे हैं आंखों से, आपका सांस चल रही है, लेकिन दिख रही है क्या? ऑक्सीजन दिख रही है, हवा दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है ना। तो ऐसे ही ये जो जीव है 19 तत्व का है, लेकिन दिखता नहीं है। आप कहोगे कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेंद्रियाँ तो दिखना चाहिए। यहाँ कर्मेंद्रियाँ दिख रही हैं, ज्ञानेंद्रियाँ दिख रही हैं, है ना। और जीव में भी, और आप कहते हो दिखते नहीं। तो वो जो नहीं दिखने वाले हैं वही असली हैं। जब वो इसमें स्थापित हो जाते हैं तो यहाँ से बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, सूंघ पाते हैं, देख पाते हैं। अगर वो इस शरीर में स्थापित नहीं होंगे तो ये केवल गोलक है, देखने मात्र के हैं, कर नहीं सकते। इसलिए जब जीव यहाँ से चला जाता है तो ये सारा शरीर इन कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के बिना बेकार हो जाता है। दिखने वाली तो है, जो जलने वाली है वो है, लेकिन जो असली है जिससे जीव बैठता है तो जीव होता है, वो चली जाती है दूसरे शरीर को ग्रहण करने, है ना। तो ये जो 2 तरह की बात है, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर का क्या काम है? सूक्ष्म शरीर अलग अलग शरीरों में जाके अपने कर्म काटता है। इस शरीर से, सूक्ष्म शरीर में खजाना है आपके कर्मों का, आपके पुण्य, आपके पाप, आपके कर्म सारे सूक्ष्म शरीर में, इसमें नहीं करते हो। इस शरीर से खजाना है उसमें जो अभी इसमें है। समझ में आ रही है ना। ये दिखने वाला जो शरीर है, इसमें जो नहीं दिखने वाला है वही असली शरीर है, और उसी में सारी चीज़ें वो लेकर दूसरे शरीर में भोगने के लिए जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कर्म कटे नहीं, इस शरीर में कट नहीं पाए और अभी बाकी बचे हैं, इसलिए दूसरा शरीर धारण करेगा। अगर बहुत ज़्यादा कर्म है तो नीचे की योनियों में जाएगा। बहुत ज़्यादा बुरे कर्म कर रहे हैं आप, बिल्कुल निकृष्ट कर्म कर रहे हैं, तो कीड़े मकोड़े बनेगा, ठीक है। अगर बीच के कर्म किए हैं, अच्छे बुरे मिले जुले, ज़्यादा बुरे नहीं, ज़्यादा अच्छे नहीं, तो फिर से मनुष्य शरीर में आएगा। और बहुत अच्छे किए हैं तो क्या होगा? देवता बन जाएगा। बहुत अच्छे अगर किए हैं कि बुरे है ही नहीं उसके, बहुत ज़्यादा ईमानदार, बहुत ज़्यादा सत्यवादी, कभी किसी की चोरी नहीं करी हो, कभी किसी को सताया नहीं हो, ऐसा मनुष्य देवता बन जाएगा। लेकिन उसके पास शरीर नहीं होगा। ठीक से समझिए क्या बोल रहे हैं। देवताओं के पास शरीर नहीं है, केवल जीव ही है वहाँ। लेकिन अभी वो ब्रह्म नहीं, बहुत अच्छे अच्छे कर्म करे, लेकिन ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सका, इसलिए वो अच्छे कर्म काटने के लिए देवता बन गया। कहते हैं ना, स्वर्ग में जाएंगे, बड़े मस्ती करेंगे, बहुत सुख उठाएंगे, कहते हैं ना। तो अगर सुख उठाने हैं, तो अगर इस लालसा से आप करते हो कि हम सुख उठाएंगे, तो आपको स्वर्ग जाना पड़ेगा, लेकिन आओगे फिर यही, ठीक है। बहुत बुरे कर्म करे तो कीड़े मकोड़े बन के सजा पाओगे, आओगे फिर यही। एक जगह ऐसी है जहाँ जाकर आना नहीं होता, और वो है मोक्ष। वो ना स्वर्ग में मिलता है, ना नीचे की योनियों में मिलता है, वो केवल मनुष्य योनि में ही मिलता है। मनुष्य योनि में जीव जब रहता होता है, जीव ये जो दिख रहा है यही जीव, इसमें जो नहीं दिखने वाला है इसलिए ये दिखता है। तो ये जो माया लिपटी है, इसके साथ जीव के साथ ये जो दिखने वाली माया है, यही पर्दा है।
जीव तो है ही, वही बोलता है, वही करता है, वो सब कुछ करता है, लेकिन पर्दा ओढ़ रखा है शरीर का। जैसे कि कोई बल्ब हो और बहुत सारे कंबल रजाई डाल दी जाए, तो इतना तेज बल्ब हो दिखता कुछ नहीं, अंधेरा ही रहता है। और अगर वो रजाइयाँ हटा दी जाए तो चमकने लगता है। तो बस यहाँ पे इतने छोटी सी बात में हम ये समझाना चाह रहे हैं, इसको विस्तार में भी कहेंगे अभी। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर वो कंबल रजाई हटा दी जाए तो एकदम तेज उजाला हो जाता है, और वही पहुँचना है, वही मुक्ति है, वही ब्रह्म हो जाना है। तो क्या मतलब निकला? इतनी बात से क्या समझे आप? अगर आप इससे आसक्ति छोड़ दो, इससे आपको बहुत आसक्ति है, इसको बिल्कुल साथ लिए फिरते। हम कहते हैं कि कभी कभी ऐसी कोशिश करो, ऐसा प्रयत्न करो कि कुछ क्षण ये आपसे अलग हो जाए। आप जो जीव हो, जब आप बिना शरीर के रह सकते हो तो वही कोशिश फिर करो। इस शरीर के रहते ये कोशिश करो, ये प्रयत्न करो, ये सारा दम लगा दो कि कभी कोई समय ऐसा आए जब मैं ये कंबल रजाई हटा के अपने को जान पाऊँ। कैसे जानोगे ब्रह्म को? आ रहा है आपके प्रश्न का जवाब? कैसे जानोगे? क्योंकि जो जीव है वो असली में ब्रह्म ही है। तो सवाल है ना, जीव जो है ब्रह्म ही है। ये कैसे है कि ब्रह्म है इसलिए तो है। जीव में अगर ब्रह्म नहीं होता तो ना शरीर होता ना कुछ होता, तो असली तो केवल मात्र ब्रह्म ही है। तो अब वो जीव बना कैसे? जीव कैसे हो गए? ब्रह्म ही है, हुआ नहीं है, सदा से ब्रह्म, सदा से जीव सदा से जीव ही है। ऐसा नहीं है पहले ब्रह्म था और अब जीव बन गया है, तो जीव ही। इसलिए कह देते हैं कि अनादिकाल से जीव है ना। और करते जाओ तपस्या करते जाओ, तो एक समय ऐसा आएगा जब ब्रह्म हो जाएगा। ये क्यों बीच में हमने बोल दिया? ये तो बात की थी। क्यों मैं बोला? क्योंकि एक बार अगर ब्रह्म हो जाएगा तो फिर जीव नहीं होगा। ये शरीर रहते अगर जीव ब्रह्म हो गया, ये शरीर रहते कुछ क्षण को, कुछ सेकंड को अगर तुमने शरीर छोड़ दिया तो ब्रह्म ही हो गए। क्योंकि हो ब्रह्म ही, अभी कहा ना, जीव का मतलब ब्रह्म ही है। जीवो ब्रह्मे विनापरा, ब्रह्म है इसलिए जीव है। स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर है, इसलिए शरीर है, नहीं तो शव होता ना। अगर इसमें जीव नहीं होता, सूक्ष्म शरीर वाला जीव नहीं होता, तो ये शव होता ना। वो चला गया इसलिए शव हो गया। तो वो जो जीव है वो इस माया के साथ मनुष्य दिखता है। अगर ये माया नहीं है तो जीव है, और वो कहीं भी पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी एक सेकंड में जा सकता है। जैसे यहाँ मरा और वहाँ स्थापित हो गया, देर नहीं लगती। अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो कोई देर नहीं लगती। इधर मरा, हम सब कुछ करते रहते हैं छटकरम, 13 दिन तक खूब करते हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये वो फलानी चीज़ें, सब चीज़ें चलती, लेकिन उसको कोई देर नहीं लगती शरीर पकड़ने। हाँ, याद आती। कैसे? आपने छोटे बच्चों को देखा है, सोते में कभी रोते हैं कभी हंसते, सपने वो भी देख रहे। इतना छोटा बच्चा जो बोलना नहीं जानता, कुछ समझता नहीं है, हम कुछ बोलते हैं तो जानता नहीं है, वो भी सपने देखता है। कहाँ के सपने देख रहा है? वो पिछले जन्म के, है ना। कभी उनसे मिलता है, खुश होता है, कभी छोड़ता है, दुखी होता है, न मिलता है न छोड़ता है। जो उस सूक्ष्म शरीर में यादें ले गया है, वही यादें उसको दिखती हैं सपने के रूप में। इसीलिए सारे जीव जंतुओं में सबसे देर में मनुष्य का बच्चा बोलता है, सबसे देर में मनुष्य का बच्चा चलता है। आप देखिए इतने जीव जंतु,
कोई तो अंडे में से निकलते ही फुदकने लगता है। चिड़िया थोड़ी दिन तक पालती रहती है, तब फिर बाहर लाती है ना। इतने सब का आप विचार करिए, उनका हम नाम नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा है, 84 लाख है ना, कहाँ तक नाम ले। आपको स्वयं विचार करना है। फालतू समय में लेटे हो, सोने जा रहे हो, उस टाइम मन ही मन में विचार करो कि मनुष्य का बच्चा ही इतनी देर में क्यों 1 साल क्यों लग जाता है। इसलिए कि वो यादें भुलाने में टाइम चाहिए। जिनसे जान पहचान बढ़ाता है उनको भूलता जाता है। और भूलने में आसानी क्यों होती है? क्योंकि ये माया मिली हुई है, ये शरीर मिला हुआ है, इसके सुख दुख हैं, इसकी तकलीफें हैं, इसकी भूख प्यास है, इसको लैट्रिन जाना है, आदि आदि सब है ना, वो सब उसको महसूस होता है, बोल नहीं सकता। इसलिए माता पिता सब ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। तो क्या मतलब है, ये जो माया है, माया जो उसके साथ लगी हुई है, यही सब कुछ भुला देती है। और माया में रहते हुए माया से छूट के सपने दिखा देती है पिछले जन्म में। क्या मतलब है? अगर इस शरीर के से थोड़ी देर भी छूट जाओ तो तुम्हें सब जगह का समझ में आने लगे। जितनी देर छूटे रहो उतनी देर समझ में आ सकता है, लेकिन इससे इतनी ज़्यादा आसक्ति है कि छूटने में आते ही एक सेकंड को नहीं छूट पाते। और ब्रह्म का क्या है? ब्रह्म जीव में रहते हुए भी जीव से बिल्कुल अलग है, ये बात और मुश्किल है समझनी। अभी आपने कह दिया कि ब्रह्म है इसलिए जीव जीव है ना नहीं, कि ब्रह्म के होने से ही जीव है, जीवो ब्रह्मैव न परा। आप कहोगे तो उल्टा बोलिए, ऐसा नहीं है, सीधा है कि जीव में ब्रह्म है इसलिए जीव ब्रह्म है, जीव ही ब्रह्म है। यहाँ ऐसा बोला है कि जीव ही ब्रह्म है का मतलब जीव ब्रह्म ही है। लेकिन ब्रह्म और जीव में क्या अंतर है कि जीव जो है विकारी है और ब्रह्म जो है अविकारी है। ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं हम। ये कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारे विकार हैं, इसीलिए तो जीव है, नहीं तो है ब्रह्म ही। इसका आसक्त होना, इसका भटकना, इसकी उसकी बात बुरी लग जाना, चिढ़ लग जाना, अपना अनादर महसूस करना, ये ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जो वो कर ही नहीं पाता कि कोई मुझे गाली दे दे और मैं हंस के बता दूँ। गाली वो दे रहा है सामने वाला, चिढ़ मुझे लग रही है, वो दे रहा है ना, तुम्हें क्या तकलीफ है? जब तुम्हें बता दिया गया कि ये तुम कोई ही नहीं, तुम तो ब्रह्म हो। अब वो किसको दे रहा है? जो दिख रहा है उसी को तो देगा ना। अगर तुम दूसरे कमरे में चले जाओ तो वो देगा गाली? कोई गया पागल है, किसको गाली दे रहे हैं? यहाँ तो कोई भी नहीं है ना। तो तुम जब कोई गाली दे, जब कोई तुम्हारा अपमान करे, जब कोई तुम्हें बुरा भला करे, तो तुम ऐसा मानो कि ये मैं हूँ ही नहीं और ये गाली देता है इसको, तो मेरी क्या क्या परेशानी? नहीं हो पाता। चिल्लाते चिल्लाते वर्षों हो गए, कोई इसको मानने कोई तैयार नहीं कि तुम क्यों चिढ़ जाते हो, तुम क्यों बुरा मानते हो, तुम्हें बुरा क्यों लग जाता है? तुम ये हो ही नहीं, तुम तो वो हो जो दिखते ही नहीं। अच्छा चलो मत मानो ब्रह्म को, जीव तो मान लो, जीव तो मान लो जो बिना शरीर के भी रह जाता है, जो इसको छोड़ के चले जाएगा, कचरा हो जाएगा, उसको जला कर दोगे। जिस चीज़ को तुम जला तक दोगे उसके लिए बुरा सुनने को तैयार नहीं। तुम्हारे घर के ही लोग इसको जल्दी जल्दी करके जलाने ले जाते हैं, है ना, और तब भी तुम इसको कोई बुरा कहे तुम चिढ़ जाते हो। क्यों चिढ़ जाते हो? कोई पूछो अपने आप से, अपने आप से प्रश्न करो। जिसको मैं ऐसे ही छोड़ जाऊंगा पड़ा हुआ, उसको बुरा कोई कह देता है तो मैं क्यों चिढ़ जाता हूँ? मुझे नहीं चिढ़ना चाहिए। ऐसा खूब खोपड़ी में बिठा लो कि बुरा लगना ही नहीं चाहिए। जिस दिन तुम्हें बुरा लगना बंद हो जाएगा ना, समझना ब्रह्म के बहुत पास हो तुम। नहीं होता, नहीं कर पाते। अरे आपस की तो बात छोड़ो, गुरु माँ बोल दे तो चिढ़ लग जाती है। ऐसा लगता है कि जेठानी देवरानी ने बोल दी, अब हम मजा चखाते हैं।
अब तुम अगर गुरु माँ को मजा चखाओगे तो गुरु ब्रह्म थोड़ी रह पाएगा, है ना। गुरु का तो ब्रह्म तो चले जाएगा, तुम मजा चखाओगे। अच्छा, गुरु माँ को मजा चखने को मिलेगा क्या? अरे गुरु माँ जो मजा ले रही है तो तुम जानते ही हो। तुम समझते हमारे बुरे कहने से मान लेंगे, हालांकि कोई नहीं कहता बुरा, लेकिन समझाने के लिए तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें अभी बुरा लगता है। इसलिए तुम इस बात को समझ सकते हो, समझना चाहते कि हमें बुरा क्यों लगता है, इनको बुरा क्यों नहीं लगता। अरे वाह, इनको बुरा नहीं लगता तो हमें डांटती नहीं, ये हमारी ड्यूटी है। जहाँ गलती करोगे हमें डांटना पड़ेगा। गुरु तो मारते हैं, डंडे बरसाते हैं, हम तो खाली कह के ही रह जाते हैं। अच्छा, नहीं कहे तो हम पे कर क्या रहे बताओ। आपकी गलत बातें देखते रहें और बोले नहीं तो हमारा होना नहीं होना बराबर है ना। तो जो नकली गुरु हैं वो यही करते हैं, आपको खुश रखने के लिए आपकी मर्जी की बात बोलते हैं, आप जो चाहते हो वैसी करते हैं, आपकी गलत बातों को भी सही ठहरा देते हैं। एक प्रश्न वो भी है ना, क्या पहचाने? अगर गलतियों पे भी गुरु पुचकारता रहता है तो आप उसको असली मत मानना। फिर आप में उसमें अंतर ही क्या है? आप हमको पटाओ, हम आपको पटाएं। ये तो जीव हो गए ना दोनों। ये तो जीव का काम है ना कि भैया इससे अच्छी बनी रहे, नहीं तो जब सामने आएगा तभी इससे हमें चिढ़ लगेगी। लेकिन गुरु ये नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि गुरु को किसी से चिढ़ ही नहीं लगती। वो जानता है कि सब जीव हैं, सबके साथ ये चलता रहता है, इसलिए बार बार समझाता है कि तुम ये प्रैक्टिस करो कि तुम्हें चिढ़ना लगे। तो ये जो विकार है यही हटाना, मतलब क्या, ब्रह्म प्लस विकार इजिकल टू जीव। समझा रही बात? ब्रह्म है और धन आपके विकार हैं, इसलिए आप जीव हो। जीव से ब्रह्म होने के लिए उन विकारों को छोड़ दो, हटा दो, आसक्ति छोड़ दो, ये मेरा ये तेरा छोड़ दो, है ना। सब चीज़ें सीने से लगाना छोड़ दो, आती रहो, आसक्ति पर छोड़ दो। हम ये नहीं कि भी घर जाके सब चीज़ें फेंक दो, सब चीज़ों की ज़रूरत है, बस हाय मेरा छोड़ दो। इसे कहाँ इतनी मुश्किल है, नहीं छूटता। हाय मेरा ही तो पहले खड़ा है। पहचानो, अपने आप से पूछो, ये जो हाय मेरा है ना, इसी ने तंग कर रखा है। अब उसको कैसे छुड़ाओगे? तुम विचार करो कि जब मैं ये शरीर छोड़ जाऊंगा तो मैं इस शरीर को तो छोड़ के जा ही रहा हूँ, और क्या क्या ले जाऊंगा, कैसे ले जाऊंगा? हाथ भी यहीं पड़े हैं, सिर पे रख के ले जाओ तो सिर भी यहीं पड़ा है, कुछ भी तो साथ नहीं जा रहा है। तो तुम्हारे उपयोग के लिए सब कुछ मिला है और उपयोग कर रहे हो, और अगर उपयोग करने को नहीं मिलता तो फिर कुछ बाजार से ले आते हो, और जो नया लाए हो वो भी छोड़ के ही चले जाओगे। तो अभी उसका छोड़ दो ना अपनापन। मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, बस इतना ही तो छोड़ना है। बाकी सब स्टोर में भरे रहो। हम तो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे कुछ भी फेंको, नहीं तुम तो दिन रात वही सोचते रह जाओगे, अरे ये भी था वो भी था, मैंने बेकार फेंक दिया, अब देखो काम पड़ रहा है, अब काम नहीं आ रहा है, अच्छा लगेगा ना। तो हम कह रहे हैं सब भरा रहता, बस उससे जो तुम्हारा लगाव है, उससे जो ये मेरा मेरा मेरा, बस इतना ही होता है। तुम भी हो, वो भी है, तुम भी हो, जगत भी है, तुम भी हो, शरीर भी है, लेकिन ये शरीर में नहीं, ये जगत में नहीं, ये सामान में नहीं, मैं तो ब्रह्म ही हूँ। ऐसा मनन चिंतन करना, ये बार बार अपने दिमाग में बैठाना कि मैं ब्रह्म ही हूँ। मैं कहीं एक जगह नहीं रहता कि इस कण में हूँ, इसमें नहीं हूँ, मैं धरती में हूँ, आकाश में नहीं हूँ, मैं तो हर जगह हूँ, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज में भी हूँ, और बड़ी से बड़ी चीज़ क्या, पूरे ब्रह्मांड में मैं ही मैं, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, सब कुछ मेरे अंदर। मैं किसको बोल रहे हैं? मैं किसको बोल रहे हैं? यहाँ ब्रह्म को बोल रहे हैं। अभी कहा ना जीव ब्रह्म ही है, तो मैं ब्रह्म हूँ। जब मैं ब्रह्म ही हूँ और हर जगह हूँ और भरपूर हूँ, तो मुझ में ही तो सब हुए, मुझसे बड़ा कौन हो सकता है?
कोई चीज़ अगर मुझ में है तो मुझसे बड़ी होगी तो मुझ में होगी नहीं। तो सब कुछ मुझ में ही है, मतलब सबसे बड़ा ब्रह्म ही है, मैं ही। ऐसा समझने के लिए चिंतन मनन करना होगा, बार बार सुन सुन के दिमाग में बिठाना पड़ेगा, बार बार आपको उसकी याद लानी पड़ेगी, ज़बरदस्ती लानी पड़ेगी। सोते उठते बैठते इतनी घनीभूत हो जाए याद कि आँख खुलते से याद आ जाए। अगर आँख खुलते से याद आने लगे तो समझना बहुत कारीगर आ गए हैं। आँख खुलते ही याद नहीं आता, बाद में लगता है अरे भूल गए, कल से याद करें। यहाँ हम फिर से वही बोलते रहते हैं कि आप उठते समय याद कर पाना आपके बस में नहीं है। तो कब याद करें? सोते समय याद करो। सोते समय याद करना तुम्हारे बस में है। सोते समय जब सोने जाते हो तो तुम कभी लड़ाई की बात करते हो, कभी पति को याद करते हो, कभी पत्नी को याद करते हो, कभी पड़ोसी को याद करते हो, कभी किसी को याद करते हो। हम कहते हैं एक ब्रह्म को याद करो, सब उसमें समाये हैं। सबकी याद एक साथ कब होगी? जब ब्रह्म को याद करोगे, परमात्मा को याद करोगे, भगवान को याद करोगे, कृष्ण को याद करोगे, राम को याद करोगे, देवी माँ को याद करोगे, तब सबकी याद उसी में समाई है। सबको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। अगर बेटे की याद आती है तो परमात्मा को याद करो, पड़ोसी की याद आती है, लड़ाई की याद आती है तो परमात्मा की याद करो। कहीं भी कुछ भी याद आती है, ढंग से तुम्हें चौकन्ने होकर ये ध्यान करना है, अरे ये मैं क्या सोच रही हूँ, इस समय तो मुझे एक ही चीज़ याद करनी है, परमात्मा का ध्यान। सोते समय की बात हो रही। अगर तुमने प्रयत्न कर करके सोते समय याद करने का नेचर बना लिया, सोते समय याद करने का आपका आदत पड़ गई, तब कहीं जाके उठते समय याद आएगी। नहीं तो सारी जिंदगी कहते रहोगे आज भूल गए, कल से याद करेंगे, नहीं कर पाओ। क्योंकि जो चीज़ सोते समय याद करोगे वही उठते टाइम याद आएगी। अब ये करके देख लेना, अगर तुम्हारी किसी से जोरदार लड़ाई हो गई है और खुदा न खास्ता सोते समय आपको उस लड़ाई की याद आ रही है, तो तुम देख लेना करके जो उठोगे तो वही लड़ाई में बैठे हो। अब तुम सोच लो, तुम्हें लड़ाई याद करनी है कि परमात्मा को याद करना है? तुम्हें किसी से जलन करनी है कि भगवान को याद करना है? तुम्हें अपने अपमान की याद आ रही है कि जगत को, परमात्मा को याद करना? ये डिसाइड तुम्हें करना। हमने सब बता दिया कि किस तरह से आप करो कि आप ब्रह्म ही हो जाओ, ठीक है ना? तो जितना जितना याद करोगे उतना उतना आपके पक्ष में है। क्यों पक्ष में है? क्योंकि आप हो ही ब्रह्म। आपको याद नहीं रहता कि मैं ब्रह्म हूँ। आपको ऐसा लगता है कि मैं तो शरीर हूँ, मैं तो मर जाऊंगा, है ना? कोई मुझे मार डालेगा, कोई गला काट देगा, है ना? सब डर के पीछे एक ही डर छुपा है कि मुझे कोई मार देगा। बीमारी से क्यों डरते हो? मर जाऊंगा। लड़ाई से क्यों डरते हो? मर जाऊंगा, उसने मार दिया, है ना? तो सारे डरों के पीछे एक ही कारण है कि मर जाऊंगा। अगर तुम ब्रह्म हो तो तुम्हें कौन मार सकता है? और वो ब्रह्म ही। बार बार हम कह रहे हैं कि तुम उसी परमात्मा का ही रूप हो। ये जो दिखने वाला ये रूप है, लेकिन तुम रूप में आसक्त हो इसलिए ब्रह्म नहीं हो। रूप को छोड़ना होगा, रंग को छोड़ना होगा, विकारों को छोड़ना होगा, चिढ़ने को छोड़ना होगा। इतना सारा काम पड़ा है, सोचिए। इतना सब काम करके, इतनी प्रैक्टिस करके अगर तुम ऐसे बन पाओ कि तुम्हें कोई गालियाँ दे रहा है, तुम बुरा नहीं मानो, है? किसी ने मान लो आपको 15 मिनट तक गालियाँ दी, आप 15 मिनट सुन नहीं पाओगे। हालांकि 2 मिनट भी सुन लो तो एक दिन आके मैं बताना कि आज हमने 2 मिनट सुन ली। अगर किसी दिन तुम 15 मिनट तक सुन पाओ, है ना, खूब गालियाँ खूब दे दी उसने, जब उसकी गालियाँ ख़त्म हो गई तो पूरा घर के ले तेरी गालियाँ तू ही कर सकते हो। चलो उससे मत कहना और लड़ने लगी, मन में ही कह लेना,
एक तरीका ये अपना लो भी। कोई तुम्हें बुरा भला कह रहा है, किसी ने गालियाँ दी, किसी ने कुछ भी कहा, तो आपने वहीं का वहीं मुझे लेना ही है, तो वो गालियाँ उसी पे जाके पड़ेंगी। यहाँ से कहो कि मुझे ले लेंगे, आपसे कहने से नहीं चलेगा। मन मस्तिष्क से ही कहो कि तू दे तो रहा है, मुझे चाहिए ही नहीं है, मैं दूसरे मार्ग पे चल रहा हूँ, मुझे ये सब कचरा मुझे चाहिए ही नहीं। मन में कहो, उससे नहीं कहना। अब जब तुमने ली नहीं तो तुम्हें चिढ़ किस बात की? जो चीज़ तुमने ली नहीं उसके तुम्हें चुकाने की क्या जरूरत? तुम चुकाते क्यों? क्योंकि ले ली। एक गाली उसने दी, तुम 2 दे देते हो उसको, देते हो कि नहीं? तो कबीरदास ने क्या कह दिया? आवत गाली एक है, पलटत होए अनेक, कहे कबीर ना उलटिए, रहे एक की एक। उसने एक कही, एक ही रहने तो उसके पास ही जाएगी, तुम्हारे पास नहीं है। वो तुम्हारे पास क्यों आती है? क्योंकि तुम एक के बदले 2 दे देते हो, और वो 2 तुम्हें लगनी है, वो एक उसको लगनी है, ये 2 तुम्हें लगनी है। तो तुमने तो ज़्यादा कर लिया ना। तुम्हें उसने एक दी थी तो तुम सोचते धन्यवाद, तूने मेरा कोई कर्म काट दिया। अगर इतना सोच सकते, अगर मौके पे तुम्हें इतनी बातें याद आए, तुम ठंडे ही बने रहो। आए तो वरना मचा, अरे गाली दे गए, अरे वो तो ऐसा बोल गई, यही चलता रहता है। दिन भर परेशान रहते हो फालतू। तुमने कुछ नहीं बोला, तुम इतने शरीफ हो गए कि तुमने चुपचाप सुन ली और कुछ नहीं बोला, लेकिन जो हाय तो हुआ मचाई ना बाद में, उसके कारण नुकसान हो गया। कितनी मेहनत करके तुमने सुन ली सारी बात, कुछ भजन गाने लगे, कुछ इधर उधर को हो गए। जैसे कोई कुत्ता भूखता है, तुम जाके खड़े हो जाते हो कि हाँ मेरे भी भौंक रहा, भागते हो। अगर तुम्हारे पीछे कुत्ता लग जाए और भौंके तो तुम खड़े रहोगे, हाँ भौंक, तो वो कुत्ते ही भौंक रहे हैं। नहीं समझ सकते, थोड़ा आदमी का आकार हो गया। अब गाली कोई इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं कि खड़े होकर सुनोगे। तुम अपने काम में लग जाओ, भजन में लग जाओ, मंत्र जाप में लग जाओ, है ना। और हम एक बार बता कि जिससे तुम्हारी नहीं जमती है, जिससे ज़्यादा लड़ाई होती है, उसी से सबसे ज़्यादा चुकाना है। लेकिन तुम क्या कहते हो? मुंह तोड़ दूंगा। अब बोला एक लगाऊंगी, लेडीज भी बोलती हैं, जेंट्स भी बोलते हैं, जबकि वही तुम्हारी उधारी है। अगर तुम किसी तरह सह लो, तुम उतर के अगले जन्म में कोई मिलना नहीं। अब तुम पूजा करते हो, 7 जन्मों की बात करते हो, और जन्म तो यही भारी पड़ रहा है कि भैया हाथ जोड़े, अगले जन्म में मत मिल जा। तो अगर तुम इसी जन्म में सारा उतार लो, सुन लो, सहन कर लो, तो आपका सारा कर्जा निपट गया। अब दोबारा मिलने ही वाला नहीं। 7 जन्म का क्यों करते हैं, इसको भी तो समझो। अभी तीजा आने वाली है, तुम यही जाओगे भगवान से कि 7 जन्म का। 7 जन्म का मतलब ये है कि मनुष्य ही बनाते रहना। मनुष्य ही पति हो, मनुष्य ही पत्नी हो, इस तरह से मिले। वो तुम्हें तुम्हारा मिलने ही वाला नहीं है। अगर टूट गया तो मनुष्य मिलेगा फिर से, बार बार मनुष्य मिलता रहेगा। तो तुम सही अर्थ नहीं जान के उस सूरत शक्ल को कहते हो कि फिर से मिल जाए, फिर से मिल जाए। उसकी तो खुद ही वो शक्ल नहीं रहनी है। करोड़ों करोड़ों अरबों लोग हैं दुनिया में, किसी 2 की शक्ल दिखती है मिलती तुम्हें? किसी के मरने के बाद जो शक्ल जल गई वो फिर से मिल जाएगी उसको? क्या नहीं मिलना है। लेकिन तब भी तुम बस बेवकूफ़ बन के कुछ करते रहते हो। उसके मतलब भी समझो कि तुम मांगते क्या। तुम्हारा मांगना ये है, सारी पूजाओं के पीछे एक ही बात है कि ब्रह्म मिल जाए। तुम कहते हो पति मिल जाए, पति नहीं, ब्रह्म मिल जाए का हक होना है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म में ही मिल सकता है, और किसी जन्म में ब्रह्म नहीं मिल सकता। क्योंकि तुम हो तो ब्रह्म ही, कीड़ा भी ब्रह्म ही है, लेकिन कीड़ा जानता नहीं। तुम्हें बताएं तो तुम जान जाते हो कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन मानते नहीं, ध्यान में नहीं रखते कि मैं ब्रह्म ही हूँ, है ना। मैं भगवान का ही रूप हूँ, ये तुम्हें विश्वास में नहीं होता। और थोड़ी देर हो जाता है तो बाहर जाते ही फिर हट जाता है विश्वास। तो क्या करना है? सारी मेहनत इसी बात की करनी है कि सहनशील बनो,
तो हम यहाँ फिर कहें कि सहनशील ऐसे नहीं बनो जो आजकल चल रहा है, हिंदू लोग सहन कर रहे हैं। जाति धर्म का भी ध्यान रखो, अपने देश का ध्यान रखो, हम किस जाति के हैं, हमें क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, किस तरह से कौन सी बात सहन करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सब आपके दिमाग में भरा हुआ है। अपने आप से ही मालूम करो। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ आप मत बोलो, वहाँ मत लेना। जो आपको संबंध मिले हैं, जो रिश्ते मिले हैं, उनको सहनशीलता से निकालना। मिले ही इसलिए। अगर किसी के यहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, मतलब पहले भी बहुत लड़ाई झगड़े हुए, अगर एक ज़्यादा परेशान होता है, एक परेशान करता है, इसका मतलब क्या है कि आपने बहुत परेशान करा है, अब उसको मौका मिल गया, वो परेशान, लेकिन वो नहीं। देखिए यहाँ पे जब ये बात कहते हैं तो ये सोचने में आता है कि उसमें से एक तो ब्रह्म हो गया है, अब वो कहाँ से आएगा बदला लेने, उसके जैसा कोई और मिलेगा, उसी तरह का कोई और मिलेगा जो चुकाने के लिए आप मजबूर हो जाओ, क्योंकि अभी नहीं चुका रहे इसलिए वो डबल होता चला जाता है। अगले जन्म में और परेशान होना पड़ेगा। तो अच्छा है ना कि जल्दी जल्दी करना पटक। तुमने कुछ कर्जा लिया होता है किसी का, दिन रात चैन नहीं पड़ता, कहाँ से पैसे मिल जाए, कहाँ से आ जाए, कुछ हो जाए, हम उसका कर्जा पटा के फ्री हो जाएं। जब सामने निकलते हैं तभी बुरा लगता है, वो हमें देखता है, हम उसके कर्जदार हैं, लगता है कि नहीं? इन बातों में क्यों नहीं लगता? भेजे तो इसी के लिए गए हो, भेजे गए थे। किसी का प्रश्न बनता है तो बाद में पूछ सकते, ठीक है ना? तो क्या मतलब है, ये जो माया है, माया के कारण ही ये नहीं समझ में आता कि आप ब्रह्म हो। ये जो विकारी मन है, इसके कारण ही समझ में नहीं आता कि आप ब्रह्म हो। ये जो जगत से आसक्ति है, इसी के कारण समझ में नहीं आता कि आप ब्रह्म हो, है ना? ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनको मनन चिंतन करने से आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि सारे वेद, सारे शास्त्र आपके अंदर ही भरे हुए, आप उनको उभार नहीं पा रहे, आप उनसे एक नहीं हो पा रहे। आप इसमें इतने आसक्त हो कि पढ़ते हो तो उसमें से भी थोड़ा बहुत याद रहता है, बाकी सब भूल जाते हैं। यही कारण है कि 10 बार पढ़ोगे तो 10 बार नया नया लगेगा। कोई और किताब पढ़ोगे तो एक बार पढ़ के दोबारा पढ़ोगे, अरे सब पढ़ा था, सब याद आ जाता है नहीं? मान लो कोई नावल पढ़ के दोबारा पढ़ोगे, अरे सब पढ़ लिया, मुझे पता है इसके आगे क्या है, लेकिन रामायण पढ़ते हो तो याद नहीं रहता। होता है क्या? और जितनी बार रामायण पढ़ोगे, जितनी बार गीता पढ़ोगे, नया ही नया लगेगा तुम्हें, कभी उबोगे नहीं उससे। चाहे 101 बार भी पढ़ रहे होगे तो भी ऐसा लगेगा, अरे ये तो मैंने पिछली बार इतनी बार पढ़ लिया, कभी मुझे ध्यान ही नहीं इसका, अच्छा ये भी है। होता है या नहीं होता है? तो करके देखो, जो हम बताते हैं तो करके देखो, तभी तो पता लगेगा गुरु माँ कितना झूठ बोलती है। अब तुम मालूम कुछ करो ही नहीं और आरोप ऐसे ही लगाते रहो हम पर, तो ये तो बेईमानी है भैया, ऐसा नहीं चलेगा। खूब जांचो, खूब करो, खूब समझो और फिर करो तो हम बिल्कुल स्वीकारेंगे, है ना? इसलिए बिल्कुल जो जो हम बोलते हैं उसको आँखते रहो, जांचते रहो, समझते रहो और कोशिश करो कि सहनशील बने। जो सहनशील बन गया वो ब्रह्म ही है। आज कल या परसों, अब इधर भी देख लो, अगर आप राम को गाली है तो चलो आप तो नहीं देते, दूसरे तो देते हैं ना, तो राम आके क्या काट रहे हैं? राम को भी गालियाँ दी जा रही हैं, कृष्ण को गालियाँ दी जा रही हैं, मंदिरों में मस्जिद बना रखी हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं? राम किसी से कुछ कहते हैं, कृष्ण किसी से कुछ कहते हैं, शिव किसी से कुछ कहते हैं। अब तुम शिव बनना चाहते हो, शिव की तरह रहना नहीं चाहते, राम बनना चाहते हो, राम की तरह रहना नहीं चाहते, तो कैसे बनोगे? नाम के लिए बना दो, दुनिया जानने लगे कि हम राम हैं। राम तो भैया हम बन नहीं सकते, तो गुरु हो गए हम गलत काम करें? बताओ, तुम तो गलत करो ही, हमें भी खींच लो कीचड़ में, कि आप तो ऐसे ही अनाउंस कर दो कि हो गए हम। फिर देखो हम कैसे कमाल करते हैं। कोई कमाल नहीं कर पाओगे और की बचाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध है। इसमें गुरु भी अपराधी हो गया, तुम भी अपराधी। इसलिए
सही सही चलो, बड़े आराम से चलो, कोई जल्दी नहीं, किसी की बराबरी नहीं करनी है, ये सबका अपना अपना रास्ता है। इसमें कंपटीशन की कोई ज़रूरत नहीं है। खाना बनाने में कर लो कंपटीशन, तो उससे पहले मेरा बन जाए, है ना। कपड़े धोने में कर लो, नहाने में 5 बजे नहा लो, कोई भी नहीं नहा पाया तब तुम नहा लो, ये सब कंपटीशन कर लो। लेकिन मैं ब्रह्म पहले बन जाऊंगा, ऐसी भूल मत करो, क्योंकि ब्रह्म होना तुम्हारे हाथ में बिल्कुल नहीं। तुम्हारे हाथ में तपस्या है, तुम्हारे हाथ में सहनशीलता, तुम्हारे हाथ में किसी की गाली सुनकर भी उसका बदला नहीं देना। तो ये करने के काम तो ब्रह्म तो हो ही तुम पहले। अगर ये सब आदत पड़ जाए तो पहले से ही ब्रह्म, बाद में भी ब्रह्म, अभी तो हो ही ब्रह्म। तो पहले जीव से, इस शरीर से, अभी मैं शरीर हूँ ऐसा मानते ना कि ये मैं हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं खा रहा हूँ, तो शरीर कर रहा है ना सब। तो पहले शरीर से जीव बना। जीव का मतलब जो एक शरीर को छोड़ के दूसरे में जाता है, तीसरे में जाता है, सब में जाता है। इतना तो मान लो। ब्रह्म नहीं मान रहे तो जीव तक तो मान लो कि मैं जीव हूँ। धीरे 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 जीव होने की प्रैक्टिस करो। फिर जीव जो है ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अलग है ही नहीं। जीव है इसलिए जीव जीव है क्योंकि ब्रह्म है। शरीर और ब्रह्म ये जीव हुआ, है ना, जो शुरू में ही बताती। लेकिन शरीर जब तक दिखता है, जब तक तो क्या क्या है, लेकिन ये शरीर छूट जाता है तब भी उसके साथ 2 शरीर और लगे हुए जो तुम्हें आंखों से नहीं दिखते, है ना। तो शरीर ब्रह्म नहीं है, भले ये विनाशी है, लेकिन विनाशी वो भी है जो नहीं दिखता है। वो उसका विनाश कब होगा? जब ब्रह्म प्राप्त हो जाएगा, जब मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, जब आप जान जाओगे कि मैं ब्रह्म हूँ, तब वो शरीर भी गया और कारण तो खत्म हो ही गया, वो तीसरा शरीर, है ना। तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं अगर समझ में आए और आप ध्यान में रखो, और जब सुनते हो तो उसका बार बार चिंतन मनन करो। और सबसे अच्छा समय सोते समय का ही है चिंतन करने का। उससे डबल फायदा है कि अब जो साथ में तुम्हारी खाट पे ही सो रहा हो, चलो वो भी सो रहा है या जग रहा है, वो समझ रहा है तुम सो गए, और तुम्हारा चल रहा है चिंतन, तो वो तो सोया ही समझ रहा है ना। इस टाइम तुम्हें कौन हिलाएगा, कौन परेशान? सोने का टाइम हो गया, सो रहे, ठीक है, सो नहीं है। अगर तुम ओढ़ के लेटे हो तो कोई जान सकता है तुम सो रहे हो कि चिंतन कर रहे हो? नहीं जान सकता ना। तो कितना अच्छा टाइम जब तुम बिस्तर पे भी हो, सोने भी चले गए हो और अपने आप में मगन हो, तो ये सबसे अच्छा टाइम है। इसका उपयोग करो, इसका उपयोग करोगे तो बहुत लाभ होगा। हर दिन का तुम भले ही नहीं समाधि कर रहे, मत करो, ध्यान नहीं कर रहे, नहीं करो, लेकिन इस समय ऐसे एकाग्र हो जाओ जैसे ध्यान में ही चले गए। और ध्यान में जब जाओगे तो नींद आ जाएगी, और जब नींद आएगी तो वही बात सुबह आता है, ठीक है। इस तरह से आप जब चलोगे आपको बहुत लाभ है। इसलिए इन चीज़ों को समझो, बार बार प्रश्न करो, बार बार पूछो कि कहाँ क्या है, कैसा है, कैसे करें, क्या करें कि हम इससे सबसे छूट जाएं, है ना। आप चलते रहिए, समय समय पे जो जो पूछेंगे हम सब बताते रहेंगे। आँख बंद करके और लंबी लंबी सांसें लें। सुनाई दे रहा है ना सबको? लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लें। धीरे 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 पूरा शरीर में सांस भरो, प्राणों का ही पूरा जमा करो, और धीरे 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 बाहर निकालो। फिर सांस लो, गहरी सांस लो, और एकदम ऐसे बाहर निकालो जैसे कचरा फेंक देते। सांस तो धीरे धीरे लो, लेकिन इस तरह से फेंक दो बाहर जैसे कोई कचरा आप दरवाजे से फेंक दो बाहर, और गंदी चीज़ हाथ में जल्दी से छिड़क के बाहर फेंक दो। अब अपने अपने हिसाब से करो, धीरे धीरे सांस लेना और झटके से बाहर निकाल देना। धीरे धीरे सांस लेना और विकारों को बाहर फेंक देना। छोटी सांस लेकिन मत करिए, कपालभाति मत करिए। गहरी सांस लीजिए और एकदम फेंक दीजिए पूरी, लंबी गहरी सांस, थोड़ी सी नहीं।
गहरी सांस लो और गहरी छोड़ो। इसका क्या मतलब है? आपके जो फेफड़े हैं पूरी तरह से फैल जाए और पूरी तरह से सिकुड़ जाए। फेंको तो इतनी फेंको जैसे पूरी खाली कर दिया, पूरे आपके फेफड़े खाली हो गए। इस तरह से फेंको, पेट को पिचका के फेंको बाहर। सांस लो, सांस फेंको, सांस लो, सांस फेंको। सांस फेंकते समय आपको क्या ध्यान रखना है? जैसे मैं अपने अंदर के कचरे को फेंक रहा हूँ, जितने मेरा कचरा भरा हुआ है सांस के साथ में सब बाहर फेंक देना चाहता हूँ। मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, मैं पवित्र होना चाहता हूँ। इस तरह की भावना के साथ कचरे को बाहर फेंक करें। बहुत जोर लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से। क्यों? क्योंकि सांस तो हर कोई लेता है भाई, इसमें जोर लगाने की कहाँ बात। हम कपालभाति नहीं करा रहे, हम कोई और जोर देने वाला नहीं करा रहे, हम तो केवल सांस लेना और छोड़ना, सांस लेना और छोड़ना। जितनी देर से देर लगे ऐसे लेना, देर तक थोड़ी थोड़ी इकट्ठी लगातार लेते रहो। जैसे कि जब हम तेल भरते हैं तो उसका तार टूटता नहीं है, ऐसे सांस लेते रहिए पूरी भर के। जब पूरा भर जाए अब थोड़ा सा रुक के फिर फेंकिए। अभी तक ले रहे थे, फेंक रहे थे, ले रहे थे, फेंक रहे थे। अब सांस लेने के बाद कुछ सेकंड को रुको और फिर फेंको। जिसको झटके से फेंकना हो झटके से फेंको, जिसको आराम से फेंकना हो आराम से फेंको। ठीक है? सांस लो और सांस छोड़ो। कुछ नया नहीं कर रहे, जो 24 घंटे करते रहते हो वही कर रहे हो। लेकिन 24 घंटे चिंताओं में, गुस्से में, परेशानी में तुम ठीक से सांस नहीं लेते। अभी हम ये कह रहे हैं कि अच्छे से सांस लो ताकि तुम स्वस्थ हो जाओ। ये जो शरीर है इसके प्राण आपके प्राण ही हैं। प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन जो है इसी से आप स्वस्थ होते हैं। अगर आप सांस बहुत अच्छे से लेते रहें तो आप बीमारी नहीं पड़ने वाले। इसलिए हर दिन थोड़ी देर सुबह उठ के लैट्रिन वगैरह जाके मुँह हाथ धो के फिर गहरी गहरी सांस लेना है और छोड़ना है, लेना है, छोड़ना। चलो आपको टाइम नहीं मिलता, जब पूजा करते हो पूजा के बाद 2 मिनट के लिए गहरी सांस लेना, गहरी सांस छोड़ना और भगवान में मन लगाए रखना। इतना ही सब करना है। धीरे धीरे आपके विकार टूटने लगेंगे। बहुत अच्छे। बस और कुछ भी नहीं करा रहे कि कोई बीपी वाला हो तो जोर पड़ेगा या कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। तो जो 24 घंटे आप सही ढंग से सांस नहीं लेते, बस सांस लेने की बात कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं करा रहे नया। धीरे धीरे सब बूढ़े हो गए, आगे झुक के बैठ गए। सीधे होके बैठिए सब, आपकी पीठ सीधी रहे। शुरू से आखिरी तक इसका ध्यान रहे कि पीठ सीधी रहे। पीठ सीधी रहने का मतलब ये रहता है कि आप चेतनता में हैं, आप चेतन हैं, आप घूमने नहीं गए, आप यहीं पर हैं। इसलिए एक से बैठे रहें। अब आप धीरे धीरे नॉर्मल सांस पे आ जाएं और अपना ध्यान टिकाएं आज्ञा चक्र पर, ठीक है, बिंदी की जगह पर। अपने ध्यान को ले जाएं दोनों आँखों के भौं के बीच में एक बिंदु पर, वहाँ अपने आप को टिका। पूरे शरीर से कुछ लेना देना नहीं, कुछ मतलब नहीं। आप टिके कहाँ हैं? आज्ञा चक्र पर। ये आज्ञा चक्र ही गुरु का स्थान है। गुरु स्थान पे टिके रहें और जो जिस तरह से अपने गुरु को मानता है, प्रणाम करना, नमस्ते करना, वंदन करना, जिसको जो करना हो अपने गुरु को करिए। अपने अपने भाव गुरु के लिए मन ही मन समर्पित करिए। अब आप अंदर ही अंदर आँखों को घुमा लीजिए। आँखें जल्दी नहीं खोलना है,
ध्यान के समय एकदम आंखें कभी नहीं खोलना है, अंदर अंदर पहले घुमा लो, जैसे दाएं देख रहे हो, बाएं देख रहे हो, ऊपर नीचे देख रहे हो, ऐसे देखकर आंखों को घुमाओ और फिर अब आंखें खोलो और सब मिलके बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव